and start sharing also. यस, शो हो रहे हैं, स्क्रीन शो हो रही है अमन, आदित्य? यस सर। हाँ, यस, थैंक यू। Yes, मैंने sir, हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, नाउ विल कम टू द सेम क्वेश्चन आउट. इसमें वो डायग्राम दोबारा बना लूं मैं एक बार, so that it will be very easy for me. Now I'm going to make the same diagram out so that we can complete the whole thing out. कल जो न्यूमेरिकल और वो मैंने आपको वो दिया था, ये देखिए, ये मेरा V1 है, जिसमें R1, जिसमें R2, V2, जिसमें I1, R4, then इसके हिसाब चलते हैं, then comes V3, R5, and there is one current, one more current. Now I have named all the points like this. Always try to name the joints, the junctions A, B, C, D, E, F, G and H. I have named all the junctions over here A, B, C, D, E, F, G, H. Fine. Once we have joined all the junctions over here, so when we join all the junctions over here A, B, C, D, E, F, G, H, जब मैंने सारे ज्वाइन कर दिए यहां पर, इसके बाद तो इसमें in nodal method the first step is in nodal method the first step क्या है? What is the first step? Last class I told raise hands. What is the first step when you start with the nodal method? Yes class, raise hands. What is the first step what we'll use for in nodal method? I want the hands to be risen. No, we had a class only 3. Why so? I think all had answered. Suruchi had answered that day
that day I think Ritanshu also answered out. So many were there. Yes, so many were there. Step क्या? I'll ask now. Yes, Rudransh, speak out, student. Rudransh. Yes, Rudransh, speak out, student. सर सबसे पहले सर नंबर ऑफ नोट्स जोर से हाँ जी ठीक है, जोर से थोड़ा सा। सर नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? नंबर ऑफ नोट्स कौन सी होंगे बेटे? सर जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर। बिल्कुल सही, अच्छी से अच्छी बुक्स भी मिस करती हैं इस चीज को। पहली बात तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती नोड क्या चीज है, जंक्शन क्या है। 3 या 2 नहीं, 3 या 3 से ज्यादा। 2 तो ये भी हो गई फिर तो। सर 3 ही बोल रहा है। 3, हाँ आपने 3 ही बोला, 3 या 3 से ज्यादा। तो कौन सी होगी? बी एंड सी। वेरी गुड, बी एंड सी। और एक नोड और भी है ये सर कॉमन नोड, जहां पे हाँ कॉमन नोड, वेरी गुड, एक कॉमन नोड है। तो एक्चुअली देयर आर 3 नोड्स, 1 नोड, 2 नोड एंड 3 नोड। एक्चुअल में 3 नोड्स हैं। तो उन 3 नोड में जो कॉमन नोड है उसको मैंने क्या बना दिया? ग्राउंड। जो कॉमन नोड है इसमें ज्यादा ब्रांचेस 1 2 3 4, नीचे वाले को ट्राई करते हैं ग्राउंड बनाने। नीचे वाली नोड को, ये ऊपर की नोड्स हैं, ये नीचे की नोड्स हैं, तो नीचे वाली नोड को ज्यादातर हम क्या बनाते हैं? ग्राउंड, फॉर इजी कैलकुलेशंस, फॉर कैलकुलेशन, टू मेक कैलकुलेशन इजी। और ऊपर की 2 नोड मैंने ये ले ली। तो सबसे पहले आपने बोला सर सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स चेक कर लो, उसके बाद जो नीचे वाली नोड है उसको ग्राउंड शो कर दो, उसको ग्राउंड बना दो, मतलब उसकी वोल्टेज कितनी होगी? 0। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स। स्टेप 1, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन सर्किट। इसको लिख लेना, इन अ गिवन सर्किट। नंबर 2, make one of the node as ground node. As ground node. Okay. Then number 3 क्या होगा? Number 3, who will speak out now? रुद्रांश के बाद कौन बोलेगा? 3 ही बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। अमन इज नॉट रेजिंग हैंड। आशुतोष, वेयर इज आशुतोष? आशुतोष शर्मा। यस सर। यस आशुतोष, इसके बाद क्या होगा बेटा? गुड सर मैंने आज क्लास अटेंड किया लास्ट 7 डेज। हाँ जी, एब्सेंट थे सर मैं लास्ट 7 डेज से। अच्छा बेटे प्रेजेंट रहो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और वीडियो ध्यान से देख लेना, कोई बात नहीं, डोंट बी एब्सेंट, कोई नहीं, डोंट बी एब्सेंट। उसके बाद अक्षत अग्रवाल, यस अक्षत। Are you present or not? First of all, Akshat, like if you don't speak in the class, that means you are absent. You just put it on and you are not there. I replied to you in channel B section. अच्छा, अक्षत में क्या दिक्कत आ रही है? सर नेटवर्क इशू आ रहा है उसका। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हो सकता है, ये कॉमन है। आयुष स्पीक आउट। आयुष, मैं मान लेता हूँ। आयुष भाई जवाब नहीं दोगे तो सबके नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। यस आयुष। यस जयंत खुराना। यस सर। जयंत स्पीक आउट। बेटे कुछ मैंने याद करो, इसके बाद क्या हुआ था? फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स निकाल लिए। उनमें से एक नोड को, जो नीचे वाली है कॉमन नोड, उसको कॉमन नोड बना के ग्राउंड बना लिया। उसका थर्ड स्टेप क्या था? वो लास्ट स्टेप था जो मैंने बताया था। क्या जूम करेंगे यहाँ पर? ये नोड पे क्या जूम करते हैं? करंट की वोल्टेज। हाँ, अज्यूम नोड वोल्टेज एट नोड बी एंड सी। जैसे वहां पर
मैश निकालते थे पहले, यहां पर नोड निकालते हैं। वहां पर हम इस एक नोड को ग्राउंड कर देते हैं, वहां पर हम क्या जूम करते हैं, मैश करंट्स। तो बाकी दो में क्या जूम कर लेंगे, मैश वोल्टेज। क्या जूम कर लेंगे, मैश वोल्टेज। क्या जूम कर लेंगे, यहां पर कर लेंगे वीबी, ये बी नोड है, और यहां कर लेंगे वीसी, ये सी नोड है। ये वीसी यहां पर अज्यूम करेंगे नोड वोल्टेजेस, अज्यूम नोड वोल्टेजेस, साथ साथ लिखते जाना। अज्यूम नोड वोल्टेजेस in rest of the nodes, in rest of the nodes, assume node voltages in rest of the nodes. Is it right? अब बी और सी रह गया था, जी था वो तो ग्राउंड हो गया, बी और सी नोड रह गया था, तो वहां मैंने assume कर लिया वीबी एंड वीसी। ओके, इस क्वेश्चन में बी और सी था, तो assume node voltages in rest of the nodes, that is वीबी एंड वीसी। फोर्थ कौन बताएगा, चलो लेट मी सी, फोर्थ कौन बताएगा। नोड वोल्टेज अज्यूम करने के बाद याद करना, वहां पर भी ऐसे ऐसे कुछ मैंने आपको हिंट दिया था। मैश करंट अज्यूम करने के बाद हमने क्या किया था, मैश में, मैश मेथड में क्या किया था हमने, मैश करंट अज्यूम करने के बाद हमने क्या किया था, आदित्य कुमार, वेरी गुड, आदित्य कुमार, मैश इक्वेशन सर। हाँ जी, जोर से आदित्य, थोड़ा जोर से। मैश इक्वेशन निकाल ली थी सर। वेरी गुड, वाह मैश। तो यहां पर क्या करेंगे सर, यहाँ पे नोड इक्वेशन निकाल लेंगे। नोडल इक्वेशन, वेरी गुड, यस, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन नोडल इक्वेशन या राइट नोडल इक्वेशन या फाइन नोडल इक्वेशन ऑफ नोड बी एंड सी। इज इट राइट? Find nodal equation of node B and C. Is it right? Now, A part. Nodal equation of node. While writing the nodal equation, किसी चीज का ध्यान रखना है. While writing the nodal equation, what to take care? यहाँ लिखो. While writing the nodal equation, while writing the nodal equation, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? Yes. Yes, raise hands. Raise hands. नोडल इक्वेशन लिखने के लिए किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए? जिस नोड की नोडल इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बी नोड की नोडल इक्वेशन लिख रहा हूं, तो उसकी वोल्टेज को और से ज्यादा अज्यूम करूंगा, V1 से भी, V2 से भी, VC से भी, V3 सबसे ज्यादा मानूंगा मैं, मतलब करंट वहां से बाहर जा रहा है, वहां की वोल्टेज ज्यादा, मतलब करंट वहां से बाहर जा रहा है, हर जगह जहां भी वो कनेक्टेड है। जिस नोड की नोड वोल्टेज लेनी है, उसकी हमने वोल्टेज को अज्यूम कर लेना ज्यादा। जैसे मैं अगर वन मैश का, मैश मेथड में I1 का मैश, तो I1 को पॉजिटिव मान के चलता था। सो इसमें क्या होगा, द नोड हुज, लिख लो प्लीज, राइट ऑल ऑफ यू, द नोड हुज nodal voltage is to be calculated its node voltage, its
is assumed to be maximum. Is assumed to be maximum. B part. Current entering that node. Current entering that node is taken as negative and current going out of that node is taken as positive. Current entering that node is taken as positive. Current entering that node is taken as positive and leaving that node current entering that node is current entering that node is taken as negative. I'm sorry. Current entering that node is taken as negative. Yes. And leaving that node is taken as positive. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. The node whose nodal voltage is to be calculated. जिस नोड की फॉर एग्जांपल बी नोड की नोडल इक्वेशन लेनी है तो कौन सी ब्रांचेस कनेक्टेड है? ये वाली BH, BG, BC एंड BC दो बार, एक बार R3 के थ्रू, एक बार करंट सोर्स I2 के थ्रू. तो चार इसके वो गए, चार ब्रांचेस हैं. तो नोडल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? नोडल इक्वेशन मींस नोडल इक्वेशन ऑफ एनी नोड मींस किरचॉफ्स करंट लॉ एट दैट नोड. नोडल इक्वेशन एट दैट नोड मींस किरचॉफ्स KCL एट दैट नोड. इट ऑलवेज मींस KCL एट दैट नोड. क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखना है. इट ऑलवेज मींस KCL एट दैट नोड. सी पॉइंट. यहां पर जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं. So nodal equation at that node means nodal equation at that node means KCL at that node. Nodal equation at that node means KCL at that node. Okay. Suppose मुझे नोडल इक्वेशन B की निकालनी है. It means किरचॉफ्स करंट लॉ at that node. उसके लिए क्या मानना है? उसकी नोडल वोल्टेज को V1 से भी ज्यादा मानना है और उसको V2 से भी ज्यादा मानना है और VC से भी ज्यादा मानना है. ओके. VC से भी ज्यादा मानना है. Now, is this clear to all of you? Class, इसमें कोई डाउट? स्पीक आउट और रेज हैंड्स. इसमें कोई डाउट है तो? आनंद, अंश, अंशिका, आयुष, दीक्षा, एनीवन? एनी डाउट्स? नो सर. इसमें क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आई में प्रोसीड. अमन, अंश, कोई बात ही नहीं कर रहा. अनुज, हार्दिक, जयंत खुराना, नहीं है सर. नो. इसे यस और नो ना. अगर आप यस नो नहीं बोलते ना तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूं, कहीं म्यूट हो गया हूं. ऐसा लगता है जैसे म्यूट हो गया हूं मैं, या आप लोग की आवाज या मेरा स्पीकर में. ओके. निखिल, पीयूष. ओके. स्पीक आउट. सर. या स्पीक आउट. नो, इफ यू डोंट स्पीक आउट इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस ना. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? इसको लिख लिया आप लोगों ने, नोडल इक्वेशन को, नोडल मेथड को?
इन स्टेप्स को लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Speak out. Please write the steps fast. Find the number of nodes in a given circuit. Make one node as ground node. Up. Be quiet over there also. Yes, इसको लिख लिया? Find the number of nodes in a given circuit. Make one node, one of the nodes as ground node. यहां मैंने इसको G node को HGFE कॉमन नोड है, इसको मैंने कॉमन नोड को ग्राउंड नोड ले लिया. उसके बाद स्टेप 3, assume node voltages in rest of the node. जो ग्राउंड नोड के बाद जो बची है B and C, इसको मैंने ग्राउंड नोड वोल्टेज अज्यूम कर लिया VB and VC. Fourth point, find the nodal equations of node B and C. While writing the nodal equation, what steps have to be taken into care? किन स्टेप्स का ध्यान रखना है नोडल इक्वेशन लिखते समय? जिस नोड की नोडल इक्वेशन को लिखते हैं उसकी वोल्टेज को ज्यादा मानते हैं. सपोज मैंने C की नोडल इक्वेशन लिखनी है तो VC की वैल्यू VB से भी ज्यादा मानूंगा, V3 से भी ज्यादा मानूंगा, इन सबसे ज्यादा मानूंगा. और यहां पर VC के साथ कौन सी ब्रांचेस कनेक्टेड है? CB, CF, CB दो बार, एक बार I2 के थ्रू और एक बार R3 के थ्रू, फिर CDE एंड CF ऑल्सो. तो 4 ब्रांचेस आर कनेक्टेड. तो KCL जो नोडल इक्वेशन मींस KCL एट दैट नोड, तो 4 करंट सोर्सेज को ऐड करके यहां पर इज इक्वल टू 0, दैट इज द नोडल इक्वेशन एट C. एंड देन हाउ टू राइट, ये लिख लिया आप लोगों ने स्टेप्स? ये स्टेप्स आप लोगों ने लिख लिए? से यस और नो प्लीज. यस सर. Yes, sir. Jaspreet, Rudransh, Yes, sir. because I Yes, try to sir. rub है ना. Okay. अब मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा. या मैं दूसरे में चला जाता हूं. नोडल मेथड. हाँ जी, बी क्वाइट. I have to redraw it out once again. Just for that, I'll redraw it out once again. Now, ये मेरा R1 है, ये मेरा V1 है, R2 है, V2 है, R3 है, I2 है, ये B है, ये A है, ये C है, I1 है, R4 है, ये V3 है, ये R5 है. Now this is H, G, ground, F, E, A, B, C, D.
Now I have drawn. Now, no, tell me. Hello. हाँ. नहीं, डिटोल का सबसे बड़ा पाउच. ओके, ठीक है. वो ले आओ, बस ले आओ, मेरी क्लास है, मैं क्लास में हूँ, ले आओ, कोई बात नहीं, मैडम दे देगी पैसे, आप ले आओ प्लीज. सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. ऑनलाइन इज अ हेडेक. Now, staying at home means lot of problems. B and C. So we take VB and VC. We have assumed node voltages B and C, और एक को मैंने ग्राउंड बना लिया. Now nodal equation at B. At node B. Speak out. Who will speak out? Nodal equation at node B. Raise hands. Seeing those steps, nodal equation at node B. देखो, नोड B पे 4 ब्रांचेस मीट कर रही हैं, तो 4 करंट आएंगे. करंट फ्रॉम दिस ब्रांच प्लस करंट फ्रॉम दिस ब्रांच प्लस करंट फ्रॉम दिस ब्रांच प्लस करंट फ्रॉम दिस ब्रांच इज इक्वल टू 0. That it means, okay, that is because nodal equation means KCL at that node, or KCL means current from this branch plus current from this branch plus current from this branch and current from this branch is equal to 0. So हम लोग क्या लिख सकते हैं नोडल इक्वेशन के लिए? आप करंट निकालना है इस ब्रांच का, तो कैसे निकालेंगे? मुझे वोल्टेजेस दिए और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. अगर मुझे करंट ना देकर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. और मैंने और चीज भी बताई थी, जब आप नोड वोल्टेज लिखते हैं तो उस नोड की, जिस नोड की नोडल इक्वेशन आप बी की लिख रहे हैं, तो वीबी को सबसे ज्यादा मानेंगे. वीबी माइनस वी1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो करंट इन दिस ब्रांच विल बी इक्वल टू वीबी माइनस वी1 बाय R1. Potential difference divided by resistance is the current in branch BAH. It is understood? Yes class. सर एक और बार बता दो. यस सर. दोबारा से बता देते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. मैंने लिखा था, मेरा स्टेप देखो, while writing the nodal equation. नोडल इक्वेशन लिखते समय हमें क्या करना है? हमें उस वोल्टेज को, अब हम किसके लिख रहे हैं? बी का, तो वीबी को सबसे ज्यादा मानेंगे. वीबी की वैल्यू को सबसे ज्यादा मानेंगे, सारी वोल्टेज से ज्यादा मानेंगे, चाहे वो वीसी हो, चाहे वी1 हो, चाहे वी2 हो, चाहे वी3, सबसे ज्यादा वीबी को मानेंगे. जिस नोड की नोड इक्वेशन को लिखना है, उसको उस समय अज्यूम कर लेना है कि उसकी वैल्यू सब वोल्टेज, सारी वोल्टेज जितनी भी सर्किट में दी है, चाहे वो वीसी हो, चाहे वी1 हो, चाहे वी2 हो, चाहे वी3 हो, सबसे ज्यादा मानेंगे. ओके, अब मुझे यहाँ का करंट निकालना है. करंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे क्या दिया? वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज दी हुई है, पोटेंशियल नोड वोल्टेज यहाँ दी हुई है और बैटरी दी हुई है. तो यहाँ का करंट कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज द करंट इन दिस ब्रांच. करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बी नोड का पोटेंशियल ये है और यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो VB माइनस V1 माइनस 0 volts डिवाइड बाय रेजिस्टेंस is the current in this branch. Is this right? Is this clear? Is this clear? Yes sir. Good. So और VB को ज्यादा मानना है, जिस नोड की नोड वोल्टेज को लिखना है उसको ज्यादा मानना है. Okay. So ultimately what we get is VB minus V1 by R1 is the current in this branch. अब इस ब्रांच का क्या होगा? BG का. यहां भी क्या दिया हुआ मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका? रेज हैंड्स. इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? रेज हैंड्स. ओनली 3 स्टूडेंट्स. गुड. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड. सौरभ स्पीक आउट. सौरभ. यस सर. हाँ सौरभ बताओ, इस ब्रांच का क्या होगा करंट? करंट सर इसका VB माइनस V2 डिवाइड बाय R2. VB माइनस V2 डिवाइड बाय R2. वेरी गुड. इसके बाद इसका
इसका सर? R3 वाले का, R3 वाले का, ये देखो पेन मैं चला रहा हूं, R3 का 1 सेकंड सर। है। VB को ज्यादा मानना है ना, इस ब्रांच को देखो, इसको ये नीचे R3 Yes, वाली sir. को। हाँ क्या होगा सर इसका नहीं पता सर। इसका? होगा देखो VB माइनस VC बाय R3, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट डिवाइड बाय डिस्टेंस R3। यस सर, यस सर। मैंने कहा था जब बी नोड का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं, इस जब भी नोडल इक्वेशन लिख रहे हैं और आपको किसी ब्रांच की ब्रांच करंट चाहिए तो, और आपने VB को ज्यादा मानना है, VB माइनस VC, देखो VB माइनस V2, VB माइनस V1, जब तक बी नोड का लिख रहे हैं तब तक VB ज्यादा होगा, VB माइनस आगे, VB माइनस आगे, VB माइनस। ओके, इसके बाद अब यहां पर क्या आएगा, एक ब्रांच कवर होगी, करंट फ्रॉम दिस ब्रांच हैज बीन कवर्ड, करंट फ्रॉम दिस ब्रांच हैज बीन, करंट फ्रॉम दिस ब्रांच हैज बीन कवर्ड। अब मुझे इसका चाहिए, ये जो I2 है, I2 का क्या होगा, स्पीक आउट। ये करंट अंदर जा रहा है, देखो बी नोड के अंदर, आप नोडल इक्वेशन बी की लिख रहे हो और करंट का जा रहा है अंदर, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस सर। नो, माइनस। अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब इफ देयर इज अ करंट सोर्स एंटरिंग जिस नोड की नोड इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर करंट उसके अंदर एंटर कर रहा है तो माइनस। गुड, एनीवे गुड यस ट्राई। सर। यस, वो स्टेप्स देखो ना, स्टेप्स। ये होगी इक्वेशन 1, नोडल इक्वेशन एट नोड सी। अब नोड सी की नोडल इक्वेशन, तो VC को ज्यादा मानेंगे, VC को VB से भी ज्यादा मानेंगे, V5 V3 से भी ज्यादा मानेंगे, सबसे ज्यादा मानेंगे। अब यहां भी 4 ब्रांचेस कवर्ड है, नोडल इक्वेशन एट नोड सी मींस KCL at that node. KCL means current from this node plus current from this node plus current from this node plus current from this node is equal to 0. So who will tell me nodal equation at node C? Raise hands now. Raise hands. Nodal equation at node C. एक बार सोच के लिखो, मुझे बताओ। एक बार लिख लो and raise hands. एक बार लिख लो and raise hands. I just ask you. Nodal equation at node C. एक बार लिख लो और फिर रेज हैंड कर लो। नोडल इक्वेशन एट नोड सी, एक बार लिखने के बाद रेज हैंड्स कर लेना। कितने बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं? हाँ जी, first write the nodal equation of node C. First write the nodal equation of node C and then raise hands.
मत बात। डोंट स्टॉप। हाँ जी, हाँ बेटा। Who all are raising hands? Only 4 are raising hands after all this. क्या बात है? बाकी समझने नहीं आया क्या? ये गलत बात है। I didn't like it. Very poor response. Out of 32, only 4. Yes, Mr. Akash. Speak out. Are you there or not? Yes, sir. You are there. I think you can also speak. Node question at node C. Was you joined late? No, sir. तो join. तो बताओ। बीच में डिस्कनेक्ट हो एट रही नोड थी सी क्लास। मतलब कैसे निकालना है? 4 ब्रांचेस हैं, बताओ बेटा। उसमें क्या है? इस नोड वैल्यू को ज्यादा मानेंगे वीसी को। जिस नोड की नोड इक्वेशन लिखते हैं उसकी वीसी की वैल्यू को हम ज्यादा मानते हैं। नाउ स्पीक आउट। यस आकाश। सर बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी क्लास 2-3 बार। कहाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी? सर हुई थी अच्छा, अभी। डिस्कनेक्ट हुई थी। अभी ज्वाइन किया। ये वाला तो सर, अभी 3-4 बार ये तो हुआ। बता दिया मैंने। आशुतोष, स्पीक आउट। I'll ask everyone in the class. इसको आना चाहिए ना? Why only few students every time? Why rest are not part of the class? Akshat Garg. Yes, where is Mr. Akshat? Is he present or absent? Yes, sir. Speak Yes, out sir. then. Speak out. Speak out. You should Sir. also take part in the class activities, okay? VC minus VB by R3. हाँ, very good, very good, very good, Akshat. Speak out, student. VC minus VB. VC minus V, very good. VC minus VB by, very good, Akshat. R3, very good. Next child, ठीक है बिल्कुल. Potential difference. Minus I1. हाँ, माइनस I1, हाँ माइनस I1, वेरी गुड यार, तो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, गुड. Plus I2. प्लस I2, वेरी गुड. Plus VC minus V3 by R4. आप तो छुपे रुस्तम निकले. VC माइनस V3 by R4. R4. गुड, वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड. यस, बिल्कुल सही. Current in this branch plus current in this branch plus current in this branch plus current in this branch is the nodal equation या KCL at node C. बात एक ही है, एक ही चीज के दो नाम आ गए. नोडल इक्वेशन एट नोड C या KCL at node C, बात एक ही है. अगर वोल्टेज सोर्सेज दिए हुए यहां पर तो VC माइनस V3 by R4 ये आ गया, यहां का करंट आ गया. यहां का करंट कैसे निकाला? R3 का VC माइनस VB बाय R3, ये करंट आ गया. करंट I1 अंदर जा रहा है, माइनस I1 आ गया. I2 करंट नोड C से बाहर जा रहा है, प्लस I2 आ गया, प्लस I2 आ गया.
Yes, there was a bit disturbance from here. हाँ जी, सर वहाँ पे R5 नहीं आएगा, R4 प्लस कहाँ पे? R5। एक मिनट, कहाँ पर? सर लास्ट में जो ये गलत किया है, ये गलत किया है, ये गलत है। देखिए VC माइनस V3, एक मिनट, आई एम सीइंग सम, एक मिनट स्टूडेंट्स, कोई देख रहा है जलने की बदबू आ रही है क्या? इधर आ जाओ, कहीं लैपटॉप में तो नहीं, पता नहीं क्या है। चार्जिंग तो करनी पड़ती है ना, चलो अब एनीवे, ये देखिए इस ब्रांच में C टू CDE जाते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VC माइनस V3 माइनस V 0 है बिकॉज ग्राउंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VC माइनस V3। लेकिन यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R4 एंड R5। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट तो सेम रहेगा यहाँ पर, तो current in this branch is equal to total potential difference of this branch divided by total resistance. Total potential difference divided by total resistance is the current in this branch. ये दोनों सीरीज में है, जो करंट R4 से जाएगा वही R5 से जाएगा। तो करंट इन दिस ब्रांच CDEF इस ब्रांच में इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VC minus V3 divided by R4 Sir. plus R5 is the nodal equation at this branch. सर ये इसमें कोई सीरीज में doubt? है, हैं जी? ये सीरीज में है R4 R5। यस यस यस, सीरीज में कब पता लगता है? सीरीज में तब पता लगता है जब सेम करंट फ्लो करे। जो इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा, ये ब्रांच करंट्स है ना, ये सारे ब्रांच करंट्स है ना, ब्रांच करंट इन CB, ब्रांच करंट इन R3, ब्रांच करंट इन CDEF, ब्रांच करंट, ब्रांच इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा ना, इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां और यहां अलग करंट फ्लो करेगा क्या? जो करंट यहां आएगा वो डेफिनेटली यहां से जाएगा, जो करंट यहां आएगा वो डेफिनेटली यहीं से पास करेगा, और कोई पाथ ही नहीं है यहां से। तो R4 एंड R5 जब सेम करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस से, तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं? सीरीज में। किस में होते हैं? सीरीज में। तो total potential difference of this branch VC minus V3 is the total potential difference of this branch CDE divided by total resistance R4 plus R5 is the total current, branch current in branch CDE. Is it right? कोई डाउट? कोई डाउट? अब यस, आशीष गोड़िया, अनुज, अंशिका, अंश छत्रेजा, आनंद, अक्षत, अमन ने सही कोट किया था। किसी को डाउट? नो सर। That's all then. नो सर। I'll stop recording.